आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सो सुनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर धीरम महावीर वीरम महादेव देवम शरणं नमामि। नमोस्तु तोभ्यं मुनिधर्मसूरे नमोस्तु तोभ्यं तेरत्नमूर्ते नमोस्तु तोभ्यं जनितां हिताय नमोस्तु तोभ्यं गुरुवर नित्यं नमोस्तु तोभ्यं गुरुवर नित्यं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव खजारार सी मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय हो। गणाचार्य आचार्य भगवान विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। सिद्ध चक्र महा आराधना की जय हो। मुनि श्री राजसंत विनय सागर जी महाराज की मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। इच्छा ही महाराज जी। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन। भीख मांग कर लाए हैं 4 दिनों का ये जीवन। कर ले तू इसको पावन कर ले तू इसको पावन। करने दो इसको पावन करने दो इसको पावन। राह तुझे ही चुनना है सफर तुझे तय करना है। कर ले जो करना हो कर ले जो करना फिर नहीं कर पाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओ हो होनी अनहोनी ओ हो होनी अनहोनी ओ सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। घंटों भगवान के चरणों में खड़े रहे घंटों भगवान की आराधना की 12-12 घंटे आराधना की लगे रहे 12-12 घंटे तक संयम में लगे रहे और 12 घंटे तक स्वाध्याय किया पूजन की सामायिक की प्रतिक्रमण किया 12 घंटे तक धर्म के कार्य किए तब कहीं जाकर आपको ये मानव पर्याय प्राप्त हुई। आप ये बताएं राजू भैया करोड़ों का टर्नओवर होता है लेकिन ये बताओ बच्चा कितना पाते हैं? थोड़ा सा व्यक्ति 2-2 3-3 लीटर 3-3 लीटर पानी पीता है 3-3 किलो भोजन करता है बचा कितना पाता है? कुछ नहीं। इतना। लेकिन हे माँ आप धन्य हो हम देख रहे हैं इतनी ठंड में आप श्री जी की आराधना में लगे हो बहुत धन्य हो। कितने घंटे तक लगी रही? आपने साल भर जो पूजन की है
और एक दिन की सिद्ध चक्र के विधान की काउंटिंग कर लेना टाइम से, तो आपने 1 साल के पूजन के बराबर एक दिन में इतना समय दे दिया मंदिर में। अपने लिए ताली बजा लो तुम, धन्य हो तुम। क्योंकि कई भवों का जब पुण्य आपने एकत्रित किया, जब कहीं ये देवसास गुरु का समागम आपको प्राप्त हुआ है, निर्मल पंचम काल में उच्च कुल प्राप्त हुआ है। पंडित जी कल कह रहे थे 3 चक्र होते हैं पंडित जी, 3 चक्र होते हैं। एक कौन सा चक्र होता है? संसार चक्र, एक धर्म चक्र और एक सिद्ध चक्र। तो इस संसार में रह के आप गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए उस धर्म के चक्र में प्रवेश कर गए, और उस धर्म में अब आपने प्रवेश कर लिया है। अब आप दूसरी सीढ़ी चढ़ गए हो। जैसे हे भगवान, पहले 8, 16, 32, 64 ऐसे उत्तर जैसे हम अर्घ चढ़ाते जाते हैं, हे आदिनाथ ऐसे ही मेरे भावों की विशुद्धि उत्तर बढ़ती जाए और मैं भी इस सिद्ध चक्र में प्रवेश कर जाऊं। इसी भावना के साथ हे मां, बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, सारे काम छोड़ के मंदिर में प्रवेश कर गए। अब सिर्फ हम भगवान की आराधना करेंगे, हमें कोई भी चर्चा नहीं करनी। पंडित जी कितने अच्छे से बताते हैं। अब आप पूजन की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सारे विकल्प छोड़ दो और बिल्कुल शांति से आप पूजन में बैठो, बातें आते बंद करो। लेकिन पंडित जी, घर की बात तो मंदिर ही में करी जाते हैं। अब बाजू में जिज्जी थोड़ी ना मिलने बार बार, उनसे पूछने ही पड़े, है ना। तो ये काम बाद में, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे वज्र। हाँ निश्चित। अब देखिए, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप तो आप यहाँ आके नष्ट कर ही देंगे, क्षय हो जाएगा वो, क्योंकि इनके दर्शन करने मात्र से करोड़ों जन्मों के संचित पाप कर्म पल भर में क्षय हो जाते हैं। हे माँ, मंदिर में आके अपन को बिल्कुल सब कुछ बाहर छोड़ के प्रवेश करना चाहिए कि जब तक हम मंदिर में हैं, घर से निकले तो घर का भी त्याग, परिवार का भी त्याग, सब कुछ का पूरे परिग्रह का त्याग करके आया करो कि मेरा मंदिर से घर तक का सारा त्याग। तब आपका ये धर्म करना, ये विधान करना, पूजन पाठ करना तभी सार्थक हो पाएगा। वरना आप यहाँ करके जाते हो, बाहर जाते ही सब खत्म कर देते हो, है ना। बोले 50 साल से अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, फिर भी यहीं हो। हमारे पंडित जी ने भी तो अभिषेक करो तो देखो, व्रती बन गए पंडित जी, है ना। तो आप जहां के तहां हो, ये भी अच्छे हैं। हाँ, तो ताली बजाओ, बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम अभी भगवान के समोषण में हो, इसलिए तुम बहुत ही अच्छे हो, भव्य जीव हो। एक बार और ताली बजा लो अपने लिए। तो 12-12 घंटे आप लगे रहे, जब कहीं जाके आप ये पर्याय को प्राप्त हुए हैं। तो हे माँ, इतनी मेहनत की है, ऐसे ही व्यर्थ मत कर देना। हे आदिनाथ भगवान, हम आपके समोषण में सिद्ध चक्र विधान की आराधना कर रहे हैं, तो हम भी जैसे 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ऐसे ही उत्तर मेरे भावों में भी विशुद्धि बढ़ती जाए और मैं भी एक दिन उस सिद्ध चक्र में प्रवेश कर जाऊं। इसी भावना के साथ हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ये विधान कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं आत्मा के कल्याण के लिए। अच्छा, तो ये बताओ, आचार्य मानतुंग स्वामी ने
भक्तांबर इसलिए लिखा था कि ताले टूट जाएंगे। भक्तांबर की आराधना की तो ताले टूट गए। ऐसे ही मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान किया और हम नकल करने लगे, है ना? नहीं, मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान करके, भक्ति करके, श्रद्धा भाव से अटूट श्रद्धा रखा पंच परमेष्ठी पे, तब वो कुष्ठों को दूर कर पाई। लेकिन अम्माओ, आप भी तो करते हो पूजा, आपकी फुंसी भी सही नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? वही गंधोदक है जो अंदर यंत्र पे है, वो ले जाना घर में। और यदि आपकी श्रद्धा में भी वो मैना सुंदरी जैसे भाव होंगे तो हे माँ, कुष्ठ तो दूर की बात है, सारे कायर उस गंधोदक से हो जाएंगे। श्रद्धा की कमी है। आप भगवान के सामने बैठे हो और भगवान के सामने बैठ के भी सिर पे हेलमेट नहीं रहता है ना? अपन भगवान के पास बैठे हैं तो मंदिर क्यों आया जाता है? या तो स्वाध्याय करने आया जाता है, या सामयिक कर लो, जाप कर लो, पूजन कर लो, पाठ कर लो, भक्ति कर लो, चर्चा नहीं करना है ना? तो मंदिर में कम से कम इतने तो नियम लेके रखो कि यदि हम पूजन कर रहे तो बाजू वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, यदि हम दर्शन कर रहे तो पीछे वाले को भी परेशानी ना हो, भगवान दिखने चाहिए। इन सब चीजों में कर्म का बंध होता है। लेकिन पंडित जी, आजकल कलश कम कलेश ज्यादा होते हैं, है ना? अच्छा, ये बताओ, रात में भोजन करने में कौन सा दोष लगता है? रात में भोजन करते किसके समान है? और जल? अच्छा, तो रात में यदि नहाओगे तो किससे स्नान हो रहा है? किससे हो रहा है? और प्रकाश निकला नहीं, सूर्योदय हुआ नहीं, पहले ही तुमने जल भर लिया, अब बस कलसा ढालो रे। तो कब भरना था कुएं से पानी? और बिलछानी कहाँ डालनी थी? कैसे करना था? नहीं, हम तो 3 बजे भर हैं, हमारी आदत है, भरो, है ना? तो अभी से का ही नहीं कर लो 3 बजे, 4 बजे कर ले करिए, दुकान खुल जाएगी। सही टाइम क्या है आपका जल भरने का? आपको दिखना चाहिए। हो सकता आपने बाल्टी कुएं में डाली और कोई जीव कुएं में तैर रहा होगा तो उसके ऊपर गिर गई तो क्या होगा? तुम्हें तो दिखा ही नहीं रहा ना, क्या होगा बताओ ना? तो विवेक रखना है, नहीं रखना है? हमारे ठाकुर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं? पंडित जी भगवान की सामायिक करा के जाते हैं ठाकुर साहब, सुबह आते हैं प्रथम। एक बार ताली बजाओ ठाकुर साहब के लिए। लेकिन कम से कम शुद्धि से काम तो करते हैं। एक काम जरूर करो मंत्री जी, कि थोड़ा कुएं में यदि दिखाने लगे ना, जब पानी भरवाए करो, दिखने लगे कुएं में, है ना, तब किया करना। अपन क्रिया तो कर रहे हैं, पता चली रात ही में पानी भर गओ तो क्या हुई है ना? रात में तुम नहाने को कह रहे, पीने को कह रहे कि दोष लग रहे हैं, तो पानी भरने में दोष नहीं लग रहा? हम नहीं, उनसे नहीं कहना, कमेटी से कहना चाहिए। कमेटी का दायित्व है कि टाइम सेट करें, जब उजाला जल्दी हो जाए तो आप कर लो, है ना? वरना 12-12 घंटे लगे रहे क्या मतलब है? जो लोग ऐसे लगे रहते हैं ना, अब बिन जाने दोष गुणन को कैसे कहिए थे जी, अब क्या जाने, अब पता ही नहीं है। महाराज जी वो शुरू से क्या है, उनने 4-5 बजे जाके भराया पानी। नहीं, उनकी आदत नहीं, वो बुजुर्ग हैं, उन्हें उनकी गलती नहीं है। आज देखो नए नए लड़के घर में बैठे हैं, इस उम्र में वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पंडित जी
इतनी शुद्धि है उनकी, कहो महाराज जी भी उनके सामने आदिनाथ को न छू पाए, है ना। देखो ऐसे ही रखना चाहिए हमें शुद्धि। आप देखो श्री जी के क्या अच्छा मार्जन करते हैं ठाकुर साहब, तभी तो वो फिट हैं। उनका नाम क्या है? विनय, विनय। और विनय सागर हैं, है ना। तो उनका अच्छा है, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है मंदिर की, पहले अध्यक्ष भी रहे। हमारा ये कहना है, अपन मंदिर में आते हैं तो अपन एक भक्त बन के आए, सेवक बन के आए, कि हम मंदिर जा रहे हैं, हमें अभिषेक करना है, कलश करना है, कलेश नहीं करना है। मंदिर की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं है। किसी को गलत कहने का अधिकार किसी को नहीं दिया किसी ने। गलत वही कहे जो बेगुनाह हो। इस सृष्टि पे सब गुनहगार हैं, कोई किसी की कमी ना निकाले। और यदि एडवाइस देना तो खुद आके आगे आके काम करना चाहिए, क्योंकि मंदिर सबका है और मंदिर सबके हिसाब से रहता है। इसलिए टाइम ऐसा सेट करिए कि हो सकता है कि 6 बजे से पानी भर लो, थोड़ा सा दिन आ जाए, दिखने लगे, है ना। चलते हैं विधान की ओर, महाराज लोग जाएंगे चरिया की ओर। 1008 से आदिनाथ भगवान की जय हो। देखिए, एक सूचना, समापन के बाद, विसर्जन के बाद सभी की भोजन की व्यवस्था है, 16 वालों की और बाकी लोगों की। इसलिए जिनको जहाँ पसंद हो वहाँ भोजन करें, और भोजन करके बाद घर जाके सोना नहीं है, क्या करना है, शाम को वापस आना है। एक जानकारी और दे दें हम राकेश भैया, जैसे जहाँ सोले का आहार तैयार होता है माताओं का, पात्रों का, ये वाला हॉल है ना, वहाँ से तैयार करके इसमें सबका भोजन कराया जाए। क्योंकि देखो हम नहीं चाहते कि माताएं लेट हो महाराजों के कारण। अपना तो नियम है, चाहे 1024 चढ़ेंगे जब ही उठेंगे हम, चाहे हमें 2 बज जाए, हमें तहीं सामायिक करें, है ना। चाहे यहाँ हवा चले, चाहे कुछ भी हो, तो बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें भी तो आराधना करनी है, हमें भी तो उस चक्र में प्रवेश करना है ना। इसलिए तुम अपना विधान अपनी तरफ से करते हो, हमें अपने तरीके से हम लोग कर रहे, पंडित जी अपने भावों से कर रहे, है ना। अब हम लोगों के पास तो सौदा पता है नहीं, पंडित जी है क्या तुम्हारे पास? है नहीं है ना, हम और तो भाई अपने हिसाब से करेंगे। हमारा ये कहना है महाराज को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्था वैसा काम होता है। यहाँ माताएं हम देखते हैं विधान भी करती हैं, चौके में भी जाती हैं, इतनी सुबह से आती हैं, इतनी ठंड में कर रही हैं। एक बार उनके लिए ताली तो बजा दो। एक काम आप लोग भी कर सकते हो, कम से कम 16 ला सकते हो, 16 ला के आहार देके, और विधान में जो लोग बैठे हैं उन्हें भी परस के पुण्य कमा सकते हो, भोजन परस के। ताली बजाओ अपने लिए, है ना। तो राजू भैया टीम से ये कहना है कि वहाँ तो भोजन बन जाए शुद्ध, इस हॉल में आप समाज का जो 16 का भोजन है यहाँ पे आप खिलाएं सबको। हाँ, टेबल लगा के यहाँ ला के रख लें, वहाँ से ला के, जिससे 16 वहाँ खराब भी ना हो, यहाँ भी चलता रहे, है ना। कोई लेट नहीं होना चाहिए, वरना पता चली महाराज बैठे। कल हमने देखा सारी माताएं हमारे कारण लेट हो गई, चौके के कारण। कुछ माताओं ने भोजन ही नहीं करी, ये गलत है। माताएं आ जाती हैं सुबह से, देखो 4 बजे झाड़ू पोंछा करना पड़ता है, फिर आना पड़ता है। इसलिए सबके बीपी ऊपर नीचे होते हैं, इनकी व्यवस्था पहले, है ना। ठीक है, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाते पुजारी, तो कम से कम हम कपड़े चेंज करते हैं, सारी मेहनत करते हैं, घर से विचार बना के आते हैं, तो कम से कम भगवान से हाथ लगाने की तो परमिशन दिलवा दो। भगवान से हाथ लगाने की परमिशन तो खैर ठीक है, मूल नायक को एक ही बार जो होता है। नहीं, हाथ लगाने के लिए देखिए जल रखा रहता है, इतने सारे श्री जी की प्रतिमाएं हैं दिनेश जी, ये तो नियम है कि आप यदि लेट हो रहे हैं, कुछ बच्चे भी रहते हैं, उनका मन होता है लेकिन जल्दी उठ नहीं पाते, जल्दी आ नहीं पाते, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं। एक छोटी प्रतिमा जो श्री जी की
विराजमान करके बढ़िया आप अभिषेक करें, पूजन करें। ऐसा हमने हर जगह देखा। अब आपके यहाँ जो नियम हो आप अपने हिसाब से चलें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ ऐसा करो। श्री जी के चरण छूने की बस अब परमिशन मिल जाए। श्री जी के चरण क्या है, आप चरण यहाँ छुओ ना, शांतिनाथ बैठे हैं। नहीं कोई से भी किसी भी मूर्ति से हाथ नहीं लगा पाते महाराज जी, छू नहीं पाते। नहीं, 16 पहने हो आप छू सकते हो, सूखे छन्ने से आप वो कर सकते हो, विनय पूर्वक शुद्धि से, है ना। ये तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है महाराज। और दूसरी बात, अपने नमोस्तु में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपन चरण क्यों छुए, आचरण छूने का प्रयास करो। ठीक महाराज। हेलो ओम पंच परम पर